नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यशु न्यूज अपडेट्स पर। आज की वीडियो में बात करते हैं कन्या सुमंगला योजना के बारे में, जो कि 2019 से ये स्कीम चालू हुई है और शहरी ग्रामीण सभी क्षेत्रों के लिए है। तो इसमें कब से आवेदन होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और इस 6 श्रेणियों में इसका जो है पैसा मिलता है। तो आप शुरू में फार्म नहीं भर पाए हैं तो क्या बाद में भर सकते हैं? नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में आज जानकारी देंगे, तो वीडियो में पूरा आप लोग बने रहिएगा। हम एक एक स्टेप आपको पूरा बताए जाएंगे कैसे कैसे क्या होता है और कैसे इसमें फार्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिखा दें कि जो इसका 2019 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है और ये पूरा लखनऊ से प्रसिद्ध है इसके बारे में। तो पूरा डिटेल इसमें दिखाया जाएगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। आपको किसी भी कैफ़े पे या फार्म वाले से पूछना ही नहीं है कि कब हमको भरना है, कब हमारा 6 चढ़ आएगा, कब नहीं। पूरा डिटेल आपको इसी में दिखा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि जो लाभार्थी है यूपी का निवासी हो, पहली बात उसके पास अब ये नहीं जो बच्चा है, बच्चे कभी कहाँ आईडी बन जाती है 1 साल के बच्चे, क्या 1 महीने की, उसके माँ बाप की जो है राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ होनी चाहिए। जो वार्षिक आय है 3 लाख से अधिक ना हो, तो लगभग काफ़ी लोग इसमें आ जाते हैं। और अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि कि मतलब पहली बच्ची है और दूसरी बार आपको जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं कि जुड़वा बने दिक्कत होगा। और अधिकतम 2 बच्चे देखिए इसका जो है, देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएँ होती हैं तो केवल इसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं का लाभ हो गया। यानी पहले बताया जैसे आपको पहले बालिका है और दूसरी बार में आपको डबल लड़की हो गई, जुड़वा हो गई, तो भी आपको लाभ मिलेगा। ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर रही कि 3 बच्चियाँ हैं तो कैसे मिलेगा, ये भी क्लियर हो गया आपको। फिर कोई गोद लिया है तो उसके लिए भी यहाँ पे है। अब यहाँ देख लेते हैं कि 6 श्रेणियों में लागू है। तो कब से लागू हुआ है, क्योंकि अक्सर आदमी ध्यान नहीं देता है, किसी को पता भी रहता है उसके बाद ही फार्म लेट में भरता है, टीका लगने के बाद या 5-6 महीने बाद। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि बालिका जैसे जन्म हुई तुरंत आप 1 महीने के अंदर फार्म भर दीजिए तो आपका 2000 हो गया। उसके बाद जो सेकेंड होता है, मान लीजिए आप भूल गए हैं पहली बार, तो उसके बाद आप टीका जैसे 9 महीने पूरा लग जाता है तो आप तुरंत भर दीजिए। कम से कम आपका 2000 तो गया, लेकिन आपका फिर 1000 तो मिल जाएगा, यानी कुल 15,000 मिलता है तो आपका 2000 चला गया। फिर कक्षा 1 में यदि आप दोनों भूल गए, दोनों चीज़ें भूल गए हैं, आपका बालिका कक्षा 1 में प्रवेश हो गई तो फिर 2000 मिल जाएगा। कक्षा 1 में अगर आप भूले हैं, कक्षा 6 में बालिका है आपका तो भी भर सकते हैं। 6 में भूल गए हैं, कक्षा 9 में बालिका आपकी चली गई तो भी आपको मिल जाएगा। 9 तक भूल गए, आपका 5 स्टेप भूल गए, तो आपकी बालिका अगर 12वीं उत्तीर्ण करके यदि BA में नाम लिखाती है या कोई डिप्लोमा कर 2 साल करती है तो भी आपको फार्म भर देंगे तो भी आपको 5000 मिल जाएगा। तो ये चीज़ें रहीं, आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि भूल ना पाएँ, तुरंत पहले से पता रहे। और इसमें जिसके नाम से भरा जाएगा, माता या पिता के नाम से जिसका भी, उसी खाता नंबर लगेगा। अक्सर तो महिलाएं के नाम से भरवाती हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं पूरा इसमें डिटेल में क्या क्या लगेगा और कैसे कैसे पूरा डिटेल यहाँ पे देखा जाता है। ये स्कीम आपको पता ही है कि 1/4/2019 से चालू हुआ है। तो 6 श्रेणियों में जो है, तो यहाँ पे डिटेल लिखा गया है कि प्रथम श्रेणी के अंतर्गत नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 1/4/19 या उसके पश्चात हुआ हो, यानी 1/4/19 के पहले जो हुई हैं उस समय स्कीम नहीं चालू थी, उसके बाद हुआ है। और जो सेकेंड जो स्टेप इसका है, 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो जिनका जन्म 1/4/2018 के से पूर्व न हुआ हो, यानी 1/4/2018 से पूर्व न हुआ हो, उस सेकेंड स्टेप में वही यहाँ फॉलो करेगा। फिर आपको आगे दिखाते हैं, पैसा आपको दिखा गया कितना कितना पैसा इसमें मिल रहा है, ये मोटी मोटा हो गया। वार्षिक आय आपको 3 लाख दिखाई दिया गया है कि वार्षिक आय 3 लाख रहेगा, वही हो पाएगा। गोद लिया हुआ है 3 बच्चियों को, उसके लिए भी है। अब इसमें क्या है, देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपको सर्विस केंद्रों, साइबर कैफ़े, और या तो आप खुद जानकार हैं तो आप भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन व्यवस्था है, लेकिन ऑफलाइन से आप ज़्यादा परेशान होंगे, आपको ऑनलाइन ही सही रहेगा। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ दिखाते हैं अभी कि फिर क्या क्या इसमें है। तो इसमें देखते हैं कि सामान अभिलेख जो है
तो माता पिता विधवा बालिका के साथ नवीनतम संयुक्त फ़ोटो आपका होना चाहिए, और माता पिता का आधार कार्ड और बालिका का आधार कार्ड की छायाप्रति आवेदन के पास होने को की जाएगी। यदि बच्चे का आधार कार्ड है ठीक है, नहीं है तो स्टार्टिंग में 1 साल के अंदर तो उसका आधार कार्ड चाहिए नहीं, माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, यही चीज़ चाहिए आपको। और फिर आपको नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते करते जो यहाँ पे जो चीज़ें लगी हुई दे सकते हैं उसको, कि निवास हो गया, फ़ोटो हो गया, पहचान पत्र, शपथ पत्र लगता है आपका, उसको आपको कोई रिपीट जाके कचहरी या तहसील से बनवाना पड़ेगा। आवेदक को बालिका का नवीनतम संयुक्त फ़ोटो लगेगा। ये चीज़ें हो गई। फिर दिखाते हैं आपको, मेन चीज़ दिखाते हैं आपको कि कब से, हाँ देखिए ये चीज़ ध्यान देखिए, मान लो आपका 1 साल के अंदर अभी आप नहीं भर पाए हैं, कक्षा 1 में भर रहे हैं, तो प्रार्थना पत्र किसी सरकारी अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विद्यालय में दाखिले की अंतिम तिथि से 45 दिन के अंदर जो भी बाद में हो जमा करना अनिवार्य होगा। यानी जो क्लास 1 तक 1 साल तक नहीं फार्म भरा है, तो जैसे किसी की बच्ची यदि क्लास 1 में इस बार जा रही है, तो क्लास 1 में अगर गई है तो 31 जुलाई तक वो फार्म भर दे, 31 जुलाई तक, या तो फिर दाखिले की अंतिम तिथि से 45 दिन के अंदर जो भी बाद में हो जमा कराना अनिवार्य होगा। उसके बाद क्या उसमें लगे, बालिका कक्षा 1 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाण पत्र जो विद्यालय या संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, यानी जो एडमिशन करते समय जो दिए होंगे उसको अपलोड करना आपका अनिवार्य है। और यदि विद्यालय मान्यता प्राप्त की स्थिति में है तो खंड अधिकारी द्वारा भी सत्यापन आपको करवाना होगा। तो आपको देखना है कि सरकारी विद्यालय या मान्यता प्राप्त विद्यालय, उसको हिसाब से आपको वीडियो द्वारा आपको सत्यापन करवाना पड़ेगा। और जो कक्षा 6 में है उनको भी वही है, 31 जुलाई तक आपको 45 दिन के अंदर करवाना है, वो भी है। और एक विद्यालय का कोड होता है, आपको थोड़ा बैक हो गया था, फिर यहाँ देखते हैं हम लोग कि जब एडमिशन होगा तो एक कोड मांगता है फार्म में, कोड विद्यालय का कोड उल्लेख करना यहाँ पर अनिवार्य होगा, तो इसको भी आप लोग को भरना पड़ेगा, जो कक्षा 6 में है या कक्षा 9 में है या कक्षा 1 में। और कक्षा 9 में यदि जो भर रहे हैं तो 30 सितंबर तक उनके लिए भर सकते हैं, कक्षा 9 वालों के लिए। तो ये मोटी मोटा बातें रहीं आपको। और जो ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन वाले भी 30 सितंबर तक उनका है, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे आते हैं और चीज़ हम देख लेते हैं इसमें। देखिए जो बना है एक तरीके से बना है कन्या सुमंगला योजना का, यहाँ अपलोड होगी फ़ोटो, और फिर निम्नलिख जो है यहाँ पे देखिए ये चीज़ है। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान देखना, क्या क्या है, बैंक खाते की पासबुक छायाप्रति, फ़ोटो पहचान पत्र लगाना है, निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र, और गोद में लिया हुआ बच्चे का फ़ोटो, माता पिता की मृत्यु हुई है तो बात अलग, उसका भी देना पड़ेगा आपको, मृत्यु प्रमाण पत्र। और जन्म के बाद बालिका का पंजीकरण, ये 6 स्टेप जो है वो आपका यहाँ पे दिख गया है। और फिर आपका यहाँ पे जो 6 स्टेप है, आपको जैसा भी हुआ, जन्म प्रमाण पत्र है, शपथ पत्र प्रारूप है, और टीका जो लगता है 9 महीने के अंदर, उसके बाद फार्म जो भरा जाता है उसके लिए है। देखिए कक्षा 1 वालों के लिए यहाँ पे है, जो कक्षा 1 में जो है तो वहाँ कक्षा होगा, विद्यालय का नाम पता, राजकीय सरकार मान्यता प्राप्त, UDSI कोड, विद्यालय कोड भरें, आधार नंबर हो तो भरें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और जो बालिका का नवीनतम फ़ोटो है, 1 में प्रवेश देने से जारी प्रमाण पत्र है, और खनिज अधिकारी स्थापना अनिवार्य होगा, शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप है। ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में है, ये आपको जानना का है, जो कैफे वाले भी नहीं बता पाते हैं, थोड़ा क्लियर है सब। तो ये सब दस्तावेज आपको देना है कक्षा 6 के लिए भी, दे सकते हैं आप अच्छी तरीके से इसको, और स्क्रॉल कर दे आपको, और आप लोग इसको देख लीजिए। हो गया, ये चीज़ें हो गया। ये देखिए शपथ पत्र है, स्टाम्प पेपर जो 10 रुपये का रहता है, अभी इसको दिखा देते हैं हम, पहले आपको पूरा डिटेल दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें है, मेन चीज़ें, फिर यहाँ पे ये चीज़ें रहीं। ठीक है, फिर हम अभी आगे आपको दिखाते हैं दूसरी चीज़। देखिए भी हाल में फार्म भरा गया है, इसको देख सकते हैं कि ये है, ये आपका यहाँ पे एक टीकाकरण उपरांत है, एक कक्षा बालिका में, ये 9वीं में। अब इसमें क्या क्या है, जो चीज़ था आपको पूरा ये दिखा दिया गया, पूरा डिटेल में है,
यही आपका प्रिंट निकल के आता है। प्रिंट में यही सब चीज़ें रहेंगी, आपको ज़्यादा प्रिंट में आपको दिखाई नहीं देगा, ये सब चीज़ें, यही चीज़ें रहेंगी। फिर आपको दिखाते हैं एफिडेविट और क्या उनसे भरना है उसको। ये देखिए एफिडेविट है, 10 रुपये का रहेगा और आपका 10 रुपये का इसमें टिकट भी चिपकेगा, तो वहीं चिपका देंगे। इसके बाद यहाँ पे नोटरी होती है और यहाँ पे आपको जिसका नाम रहेगा वहाँ पे साइन यहाँ पे करना होता है। जिस कैंडिडेट की माँ बाप का नाम भर सकता है उसको साइन करना पड़ता है। तो आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट है, उसको देख लीजिए। देखिए जो बच्चा अभी 1 साल के अंदर है उनका देख लीजिए क्या क्या इसमें लगना है। तो परिवार के साथ बालिकाओं संयुक्त फ़ोटो, जैसे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है संयुक्त फ़ोटो, जिन दोनों बच्चे हैं उनके साथ आप खिंचवाना है आपको बैठ के। निर्धारित प्रारूप पर शपथ पर जो शपथ आपको दिखाएं यहाँ पे आपको PDF है। DOB जो है उसको यहाँ देखना है। संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ लोग कन्फ्यूजन होते हैं, तो यहाँ आपके पास अगर नहीं प्रमाण पत्र कोई और अलग से मिला है तो यहाँ पे आप जो टीकाकरण है उस टीकाकरण पे हम लगा देंगे। माँ की पहचान का वितरण, पिता की यहाँ पे आधार कार्ड आपको देना है दोनों को, और स्थायीता प्रमाण पत्र में आपको आधार या निवास कोई दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ये आपका 1 साल के अंतर्गत है। वहीं बच्चा क्लास 1 में रहेगा तो वहाँ पे आपका तो यहाँ पे जो एक कॉलम है इनमें एक कॉलम और हो जाएगा, ये प्रसव का अगर नहीं दिया उसमें हट जाएगा, तो वहाँ पे वही विद्यालय का कोड उसका रहेगा और रहेगा उसके बारे में डिटेल रहेगा, ये चीज़ें आपको। तो ये मतलब स्टार्टिंग का प्रारूप है, ये आपका है जिसका बच्चा 1 साल के अंदर का उसके लिए। और उसके बाद जैसे क्लास 1 में क्या, तो क्लास 1 के जो एडमिशन है उसका आपको रसीद दिखाना है, 6 में उसका दिखाना है, 9 में उसका दिखाना है, 1 का, 6 का, 9 का, ग्रेजुएशन का, ये सब दिखाना है। बाकी जो चीज़ ये चीज़ें मूल चीज़ें हैं, कन्फ्यूज नहीं होता है। संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र है तो इसमें प्रमाण पत्र हर के नहीं मिलता है, नहीं बस वही DOB मिल जाता है। तो अगर कोई मिला है तो लगा दीजिए, नहीं मिला है तो आपका जो टीका वाला कार्ड है, टीका वाला हिला को लगाना है। और टीके, और चूँकि टीका वाला अगर कोई 9 महीने बाद भर रहा है टीका लगने बाद, तब तो इसमें ज़रूरी है वही लगाना है, क्योंकि उसका बेस उसी भरना जाता है। तो मोटी मोटा आपको पूरा PDF से दिखा दिए कि कैसे आपको जो जिसका बच्चा अभी क्लास 1 6 में हो तो 31 जुलाई तक फार्म भर दे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रकार सारे डिटेल वीडियो में बता दिए हैं। इसके बाद भी किसी को दिक्कत किसी को होती है तो कमेंट माध्यम से पूछ सकता है। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और अपने बच्चों को खुद अगर आप हैं तो शहर के ग्रामीण को जो भी हों उसका फ़ायदा लेकर लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय।